नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का DRMTD चैनल के ऊपर। हमारे एक्सरसाइज 1.2 के बाद में छोटा सा एक पार्ट है इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर समझने से पहले हमको रेशनल नंबर के बारे में पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो हम पहले रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, इफ टू इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is equals to not zero are known as rational number। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर छोटी क्लासों में, जूनियर क्लास के अंदर जो हमारे फ्रैक्शन होते थे, उन्हीं को अब हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब आप इतना तो जानते ही है कि इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। इट मींस 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट, -1, -2 और इधर माइनस इंफिनिट तक। तो इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, और इन्हीं अगर कोई भी इनमें से दो इंटीजर को अपन p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल में 2 अपॉन 7, 2 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, यानी कि हमने इनको p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज किया है, तो ये एक इंटीजर होगा। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर माइनस में है, यानी कि ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इंटीजर तो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। 2 अपॉन -3 ये भी एक रेशनल नंबर है। 0 अपॉन 6 ये भी एक रेशनल नंबर है। पर हमारी डेफिनेशन में क्या है, q इज इक्वल्स टू नॉट जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 अपॉन 0, यहाँ पर q क्या है, 0 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्योंकि जब इनको सॉल्व करेंगे 2 अपॉन 0, और आप जानते हो 2 अपॉन 0 का आंसर होता है नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट आंसर आता है, तो इस वजह से इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। हाँ, ऊपर 0 हो सकता है पर नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ हमारे। नेक्स्ट है हमारे, तो रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमको डेसिमल एक्सप्रेशन देंगे। अब जाहिर सी बात है, देखिए रेशनल नंबर है, 2 अपॉन 7 का मीनिंग क्या होगा, 2 को 7 से डिवाइड करना। भाई 2 अपॉन 7 -4 अपॉन 7 है, तो ये डिवाइड की फॉर्म। तो जब इनको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगी। अब डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर देखिए दो टाइप की हमको डिवाइड के अंदर, यानी कि रेशनल नंबर के अंदर दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन मिलती है। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि मैं कहता हूं यहाँ पर 16 अपॉन 2, ये जाहिर सी बात है, ये क्या है, एक प्रकार का, भाई ये क्या है 16 अपॉन 2, आंसर क्या आएगा 8। इसमें तो कोई हमको डेसिमल में आंसर मिला ही नहीं। नेक्स्ट है हमारे 15 अपॉन 2। 15 अपॉन 2 मीनिंग 15 को मैं 2 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। जब मैं 15 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 7.5। हाँ या ना, भाई 15 अपॉन 2 7.5, आप डिवाइड करके देख लेना। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में जो डिजिट था वो खत्म हो गया, एंड हो गया, आगे कंटिन्यू चलता नहीं गया। तो यहाँ पर ये जो आंसर है, ये जो डेसिमल नंबर है, ये किस प्रकार का एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। A number has a terminating decimal expansion। एक नंबर को हम 7.5 को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट टर्मिनेट और एंड, यानी कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट है वो खत्म हो जाते हैं, चलते अगर ना रहे, यानी कि डिवाइड कंटिन्यूअस ना रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको 1.234, 6.078, 18.123 एटसेट्रा कुछ भी मिल सकता है। नेक्स्ट है, जब अपन कोई डिवाइड करते हैं तो हमें एक प्रकार की और डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। अब कब कहेंगे, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर द वन दैट डज नॉट हैव एंड टर्म, इट हैज एन इनफाइनाइट नॉट एंड नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि इसमें क्या होता है, जब अपन कोई डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा 3 को 4 से डिवाइड करना है, सपोज दैट 3 डिवाइड बाई 4, 3 अपॉन 4, और इसमें क्या होगा, जब हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल नंबर तो मिलेगा, डेसिमल में तो मिलेगा, पर जो आंसर मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा 0 पॉइंट कंटिन्यू चलता रहता है,
7 7 7 7 7 7 कंटिन्यूअस चलता रहे, एक जो डिजिट होगा वो लगातार क्या रहेगा, एक पैटर्न की फॉर्म में हमको बार बार मिलता रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट रिपीट हो, पूरा ग्रुप भी रिपीट हो सकता है, जैसे कि 1.223 223 223 इस तरीके से पूरा एक ग्रुप 223 का जो ग्रुप होगा वो बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, तो उससे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन कहेंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कह सकते हैं इसके अंदर। इसे हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पर वन बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर तो जो मैंने एग्जांपल लिखे सिंगल सिंगल डिजिट के लिखे हैं, और यहाँ पर देखिए तीन तीन डिजिट भी वापस क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। एक्चुअल में हमको जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलती है, या तो वो डिवाइड से मिलती है, जब अपन डिवाइड करते हैं तो हमें, डिवाइड का मतलब ये आपके रेशनल नंबर ही है, रेशनल नंबर का मतलब भी ये डिवाइड है। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डेसिमल आंसर मिलते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन मिलती है। या फिर हम क्या निकालते हैं, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, यदि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। जैसे कि देखिए मैंने 16 का स्क्वायर रूट निकाला, तो 16 का स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 4, बिकॉज 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन यहां पर मैं निकालता हूं 5 का स्क्वायर रूट। क्या निकालता हूं मैं, 5 का स्क्वायर रूट, तो 5 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो फिर इसका जो आंसर मिलेगा वो हमें किसमें मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। किसमें मिलेगा, डेसिमल में। यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन दो कंडीशन से ऑब्टेन्ड होती है, या तो हम डिवाइड करें और या फिर हम क्या करें, स्क्वायर रूट करें। अब डिवाइड करने से यानी कि रेशनल नंबर से तो हमें दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन मिलती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, इसको वापस में p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज कर सकता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ये रही आपके, इसको मैं वापस p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज कर सकता हूं। तो ये जो इंट्रो है ये आपके रेशनल नंबर का इंट्रो है, आप ये नोट कर सकते हैं। उसके अब मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक है, इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, एन इरेशनल नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। यानी कि जिसका अगर मैं अगर किसी नंबर का किसी कोई डेसिमल एक्सप्रेशन अगर अपन देखें, जैसे कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन देखिए, ना तो ये टर्मिनेटिंग है यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद में एंड भी नहीं हो रहा है, और ना ही कुछ डिजिट रिपीट हो रहे हैं। कोई हमको पैटर्न मिल रहा है क्या, यहाँ पर इस डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर हमको कुछ भी पैटर्न नहीं मिल रहा है। देखिए 1 2 डबल 1 2 ट्रिपल 1 2, यानी कि यहाँ के डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 2 डबल 1 2 ट्रिपल 1 2 4 टाइम्स 1 है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे वापस p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज ही नहीं कर पाओगे। हम p अपॉन q की फॉर्म में किसको अरेंज कर सकते थे, जो पॉइंट के बाद में फिक्स पैटर्न देता हो, यानी कि फिक्स डिजिट रिपीट होने चाहिए। जैसे कि 1.232323 यहाँ पर रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 1 देखिए हर बार इंक्रीज भी होता जा रहा है। यहाँ पर 1, यहाँ पर डबल 1, यहाँ पर ट्रिपल 1, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 3 2 3 2 3 इस प्रकार का अगर पैटर्न मिलता तो उसे अपन p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज कर सकते थे, तो उसको हम रेशनल बोलेंगे। यहाँ पर इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते, इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इसको देखिए √2, अगर मैं √2 का आंसर निकालूं तो 2 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, अगर मैं 2 का स्क्वायर रूट निकालूं तो मुझे इस प्रकार का डेसिमल एक्सप्रेशन मिलेगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग। ना तो रिपीट करेगा और ना ही क्या होगा, टर्मिनेट होगा। उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
जो पॉइंट के बाद में रिपीट नहीं होता है, कुछ भी पैटर्न नहीं मिलता है। सपोज दैट √2 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट अगर 1.4142316 समथिंग अगर मिलता है, तो इसके बाद में पॉइंट के बाद में देखिए किसी फिक्स डिजिट के बाद में कुछ पैटर्न रिपीट नहीं होता है। जैसे कि रेशनल नंबर में होता था, अगर दो रेशनल नंबर को आपस में हम डिवाइड करते थे तो क्या होता था, पॉइंट के बाद में कुछ डिजिट के बाद में वापस वही पैटर्न हमको मिलने लग जाता था। उसमें क्या होता है 4142316, फिर से क्या मिलता है 4142316, पर इनमें नहीं होता है क्योंकि √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें इस प्रकार का ही मिलेगा। तो √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। रेशनल के अंदर जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते थे वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते थे, और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर मैं बोलता हूं पाई, तो पाई एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू, उसमें कुछ भी पैटर्न नहीं बनता है। अब कहीं कहीं पर पाई की जो वैल्यू होती है डेसिमल के बाद में 50 डिजिट 60 डिजिट होते हैं, तो उनको वापस हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से पाई एक इरेशनल की कैटेगरी में आता है। और अगर मैं कहता हूं 22/7, तो ये एक रेशनल नंबर है। अगर मैं केवल 22/7 बोलूं, अगर मैं यहाँ पर ज्योमेट्री की बात ही नहीं करता हूं, ज्योमेट्री टॉपिक नहीं लेते हैं, तो 22/7 एक रेशनल नंबर है। बट पाई जो है हमारे, क्योंकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है 3.14 के बाद में बहुत लंबी होती है, कम से कम 50 डिजिट 60 डिजिट तक होती है, तो उसको हम वापस पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाएंगे। ये चीजें हमने 9th क्लास के अंदर डिस्कस की थी, 9th क्लास के फर्स्ट टॉपिक के अंदर ये चीजें होती है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, ये एक पैराडॉक्स है जिसे आप अच्छी तरीके से समझ लेना। तो इसी के साथ में हमारा इरेशनल का टॉपिक ये कंप्लीट होता है। इरेशनल नंबर हमें किस प्रकार का डेसिमल एक्सप्रेशन देता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का डेसिमल एक्सप्रेशन देता है, और इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अरेंज कभी नहीं कर सकते हैं, तो इसे इरेशनल नंबर बोलेंगे। थैंक यू दोस्तों।